Assalamu alaikum warahmatullah. Today we are discussing the another chapter, agriculture, which is in class 8 SST. The topics we covered in this chapter is what is agriculture and what are the primary, secondary and tertiary sectors in the agriculture, and we are discussing also about what are the agriculture means and what were its main factors or causes. So let us begin. The first we know about the agriculture. What is agriculture? Agriculture है क्या? एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर दो वर्ड्स में से डिराइव हुआ. पहले देखेंगे एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर के बारे में क्या बोल रहा है. ये बोल रहा है एग्रीकल्चर इट इज़ ए प्राइमरी, ये बोल रहा है इट इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस द फूड वी ईट. ये एक वो प्राइमरी एक्टिविटी है जो हमें फूड, जो हमें खाने के लिए देता है, प्रिपेयर करने के लिए देता है. एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज़, और वो रॉ मटेरियल इसी एग्रीकल्चर से निकलता है जो हम इंडस्ट्रीज़ में लगाते हैं. वो हो गया प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर. प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर एक्चुअली इट हैज़ थ्री पार्ट्स. फर्स्ट इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी, second is the secondary activity, and the third one is the last one is the tertiary activity in the agriculture field. First we know about what is agriculture. Agriculture है क्या? एग्रीकल्चर के माने क्या है? एग्रीकल्चर दो वर्ड्स में से डिराइव हुआ है. फर्स्ट इट इज़ डिराइव फ्रॉम द टू लैटिन वर्ड्स. ये लैटिन वर्ड दो लैटिन वर्ड्स में से डिराइव हुआ है. ये टू लैटिन वर्ड्स में से डिराइव हुआ है. टू लैटिन वर्ड्स में से डिराइव हुआ है. फर्स्ट हम इसको कहते हैं एगर, AGER, एगर, AGER, एगर. एगर के माने क्या है? एगर विच मीन्स लैंड और सॉयल. आप लैंड भी लिख सकते हो और सॉयल भी लिख सकते हो. एगर हो गया लैंड और सॉयल. और दूसरा है कल्चर. कल्चर के माने क्या है? सीधा कल्चर के माने है कल्टीवेशन. यानी इसका हम सीधा ये बोल सकते हैं दैट एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू लैटिन वर्ड्स विच मीन्स कल्टीवेशन ऑफ द लैंड और कल्टीवेशन ऑफ द सॉयल. सीधा हम बोलेंगे कल्टीवेशन ऑफ द लैंड और कल्टीवेशन ऑफ द सॉयल. cultivation of the land or soil. तो ये है एग्रीकल्चर के माने, ये है एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड. एग्रीकल्चर जो दो वर्ड्स में से डिराइव हुआ है, जिसका माने है एग्रीकल्चर विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू लैटिन वर्ड्स एगर विच मीन्स लैंड और सॉयल, एंड कल्टीवेशन विच मीन्स and culture which means cultivation. That simply means cultivation of the soil. Agriculture simply means cultivation of the soil. तो ये कल्टीवेशन ऑफ द सॉयल किस चीज़ में हम करते हैं? कल्टीवेशन ऑफ द सॉयल किन फील्ड्स में आता है? पहले आता है सेरीकल्चर. जैसे हम सेरीकल्चर बोलते हैं, सेरीकल्चर जैसे हम सेरीकल्चर बोलते हैं. सेरीकल्चर क्या हो गया? जैसे हम उसको बोलेंगे कल्टीवेशन ऑन सिल्क वर्म्स. सेरीकल्चर हो गया कल्टीवेशन ऑन सिल्क वर्म्स. आपने सिल्क वर्म आपने ऑलरेडी सुना ही होगा. सिल्क के रेशमी के कपड़े आपने सुने होंगे, तो वो सिल्क वर्म पे ही आते हैं. तो उस फील्ड को हम कल्टीवेशन ऑफ सिल्क, उस फील्ड को हम सेरीकल्चर बोलते हैं. उसके बाद इसी कल्टीवेशन ऑफ सॉयल में ही या कल्टीवेशन ऑफ लैंड में ही और एक पार्ट आता है जिसे हम पिसीकल्चर बोलते हैं, यानी डील्स विद द फिशेस. पिसीकल्चर डील्स विद द फिशेस. और भी एक पार्ट आता है जैसे विटीकल्चर. आसान समझना है. विटीकल्चर सिंपली मीन्स दैट डील्स विद द ग्रेप्स. एंड उसके बाद आता है और एक पार्ट आता है जिसे हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं.
हॉर्टिकल्चर ये भी इसी के पार्ट आता है, यानी कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल में या कल्टीवेशन ऑफ द लैंड में आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर सीधा हम बोलेंगे डील्स विद द फ्रूट्स, डील्स विद फ्रूट्स, डील्स विद फ्रूट्स। तो ये है थोड़ा यानी एग्रीकल्चर के बारे में, यानी एग्रीकल्चर सीधा एग्रीकल्चर में सीधा इसने बोला है कि इट इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस द फूड वी ईट एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। तो ये है थोड़ी एग्रीकल्चर के बारे में। जैसे हम अगर हम इसी के साथ अगर हम सॉइल के बारे में अगर हम बात करेंगे, अगर हम सॉइल के बारे में बात करेंगे, सॉइल क्या है, सॉइल के बारे में अगर हम बात करेंगे, different types of we have different types of soils are एक मिनट, सॉइल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम देखेंगे कंडीशंस ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, यानी कंडीशंस ऑफ एग्रीकल्चर क्या है। कंडीशंस ऑफ एग्रीकल्चर यानी मैंने सीधा बोला एगर, एगर हो गया सॉयल, कल्चर हो गया कल्टीवेशन। तो उसके बाद आता है फेवरेबल क्लाइमेट एंड सॉइल, फेवरेबल क्लाइमेट एंड सॉइल। तो क्लाइमेट में क्या 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 चीज़ आती है, क्लाइमेट में कौन कौन सा चीज़, कौन कौन से इसने फील्ड्स इसमें इंक्लूड किए हैं। क्लाइमेट यानी क्लाइमेट, क्लाइमेट में क्या आता है क्लाइमेट में सीधा आता है टेम्परेचर, जो आपको याद रखना है, टेम्परेचर। क्लाइमेट में आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर आता है क्लाइमेट में। रेनफॉल आता है क्लाइमेट में, रेनफॉल यानी ये आप याद लिख भी सकते हो। क्लाइमेट आता है, रेनफॉल आता है, और आता है ह्यूमिडिटी आती है, ह्यूमिडिटी पार्ट आता है इसमें। इसमें आता है फ्रॉस्ट फ्री, जो धुंध होती है, फ्रॉस्ट फ्री ये कुछ कंडीशंस है क्लाइमेट के। और अगर हम सॉइल की बात करेंगे, जो मैंने ऑलरेडी बोला कि इसको ऑलरेडी हम बोलेंगे कि जो एग्रीकल्चर है विच सिंपली डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ लैंड और विच डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। तो अगर हम सॉइल की बात करेंगे, सॉइल में कौन कौन से चीज़ आता है, इसमें आता है ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल आता है इसमें। सॉइल में बहुत सारे टाइप्स है, सॉइल के बहुत सारे टाइप्स है, जैसे ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, इसमें रेड सॉइल भी आता है, इसमें एल्यूवियल सॉइल भी आता है, एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल आता है। इसमें आता है लोमी सॉइल, लोमी सॉइल आती है इसमें। तो ये सभी आते हैं इस फील्ड में। तो इसके बाद एरेबल लैंड, एरेबल लैंड कौन सी लैंड होती है, एरेबल लैंड किस लैंड को हम बोलेंगे। एरेबल लैंड इसने सीधा बोला यहाँ पे, एरेबल लैंड वो लैंड होती है जहाँ पे हम क्रॉप्स ग्रो करेंगे, यानी एरेबल लैंड, लैंड विच ऑन विच क्रॉप्स ग्रो, ऑन क्रॉप ग्रोज, यानी जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करते हैं। ये एरेबल लैंड जो यहाँ पे ऑलरेडी इसने मैप भी दिखाया है। तो एरेबल लैंड ये वो पार्ट्स है जहाँ पे ये एरेबल लैंड हम दिखाई देते हैं, जहाँ पे हम एरेबल लैंड देखते हैं। These are the parts where we can found the arable land, the land where the crops grown, where the crops grown। इसके बाद हम फिर से आएंगे अपने टॉपिक पे ही फिर से टॉपिक पे आएंगे। पहले हम देखेंगे प्राइमरी, मैंने ऑलरेडी आपको बोला था इसके 3 पार्ट्स है। प्राइमरी एग्रीकल्चर, PRIMAR, प्राइमरी एग्रीकल्चर। प्राइमरी एग्रीकल्चर कौन सी एग्रीकल्चर होती है, प्राइमरी एग्रीकल्चर में, प्राइमरी एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर आता है, फर्स्ट एग्रीकल्चर आता है इसमें, याद रखना है आपको, एग्रीकल्चर आता है, फिशिंग आती है, फिशिंग आती है इसमें, और आती है गैदरिंग, गैदरिंग। दीज आर
these are the some three parts are these are the some parts which include in the primary education, which include in the primary agriculture, which include in the primary agriculture. सेकेंडरी एग्रीकल्चर में कौन सी आती है? सेकेंडरी एग्रीकल्चर में कौन सा आता है? सेकेंडरी में आता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ बोलेंगे हम इंडस्ट्रीज, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जहाँ पे जिस इंडस्ट्री में हम जो भी प्राइमरी सोर्स होगा, जहाँ से भी हमने प्राइमरी सोर्स कलेक्ट किया होगा, वो प्राइमरी सोर्स हम फिर क्या कहाँ ले जाएंगे इसको? हम फिर इसको सेकेंडरी पार्ट में ले जाएंगे, वहाँ इसको प्रिपेयर करेंगे। जैसे 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 कोई यहाँ पे कोई दरख्त लाया होगा, जैसे यहाँ पे ये ट्रीज है, दीज आर द ट्रीज which are already shown in. When we cut down the trees and we collect the timber, then after that ये हम सीधा कहाँ ले जाएंगे? हम मशीन में ले जाएंगे। किसके लिए? किस लिए? प्रिपेयर करने के लिए कि इसको हमें क्या बनाना है। तो जो ये जो हम मशीन में ले जाएंगे, मशीन होगी इंडस्ट्रीज, और जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में हमें ये प्रिपेयर करेंगे, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी एग्रीकल्चर। तो थर्ड वन इज द टेरिशरी सर्विसेज। टेरिशरी सर्विसेज, टेरिशरी सर्विस क्या हो गया? सिंपली जो भी हमने कुछ यहाँ पे मेक किया, बनाया इंडस्ट्री में, सेकेंडरी पार्ट में जो भी, सेकेंडरी एग्रीकल्चर में जो भी चीज़ हमने बनाई, उसको हमें किसी दूसरे जगह पे ले जाना है। तो वो कैसे ले जाएंगे? हम टेरिशरी सेक्टर से ले जाएंगे। हम जैसे ट्रेड करते हैं, हम ट्रेड, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग सेक्टर आता है इसमें, बैंकिंग सेक्टर आता है इसमें, एडवर्टाइजिंग सेक्टर आती है इसमें, एडवर्टाइजिंग सेक्टर आता है इसमें। तो सिंपली हम ये कहेंगे कि प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होगा जहाँ पे हम एग्रीकल्चर या फिशिंग या गैदरिंग जो हम कलेक्ट करेंगे। सेकेंडरी हो गया जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होगी। टर्शियरी सेक्टर जहाँ पे वो सर्विसेज, जहाँ पे वो सर्विस देंगे, ट्रेड देगा, ट्रेड होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, बैंकिंग सेक्टर होगा, एडवर्टाइजमेंट होगा। दीज आर द सम पार्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के बारे में हमें ये याद रखना है कि जो वर्ल्ड वाइड एग्रीकल्चर है, वर्ल्ड वाइड जो एग्रीकल्चर है वो 50% है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में ये 2/3 ऑफ द एग्रीकल्चर है, यानी 2/3 इन एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडिया में, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में है इंडिया का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है। जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ये बहुत ज़्यादा आता है। यानी एग्रीकल्चर, इंडिया को हम इंडस्ट्रियल कंट्री नहीं बोलेंगे, इंडिया को हम एग्रीकल्चर कंट्री बोलेंगे। इट्स द बैकबोन ऑफ द इकॉनमी, यानी जो एग्रीकल्चर है इंडिया का, ये है बैकबोन ऑफ द इकॉनमी। एग्रीकल्चर, जो इंडिया का एग्रीकल्चर है वो है बैकबोन ऑफ इकॉनमी। इकॉनमी इनकी डिपेंड है एग्रीकल्चर पे। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। उसके बाद हम फिर नए टॉपिक में हम टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग है, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। तो ये फिर लंबा हो जाएगा टॉपिक। थैंक यू। कल हम दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे।